नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल स्मार्ट न्यूज़ में हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। तो आए जानते हैं आज दिन भर कुछ बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबर। उससे पहले आपको बताते चले, नीतीश कुमार की पुतला फूकेगी बीजेपी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी नहीं बना आयोग, इसलिए लटका चुनाव, सम्राट चौधरी। जानेंगे पूरी खबर। उससे पहले आपको बताते चले, नीतीश के मंत्री ने एचसी हाईकोर्ट के फैसले को बताया गलत। विजय चौधरी बोले अति पिछड़े वर्ग को हकमारी। तो आपको बताएंगे इस खबर को पूरी तरह विस्तार से। पहले आपको बताते चले, प्रशांत किशोर का दावा, नीतीश कुमार ने दिया जेडीयू अध्यक्ष बनने का ऑफर। जाने क्या बोले प्रशांत किशोर, इस पर तो वहीं बताते हैं आपको। चले, नीतीश के बाद अब अपने ही नेता तेजस्वी पर बरसे सुधाकर सिंह, कहा कुर्सी से चिपकने वालों की परवाह नहीं। जानेंगे इस खबर को। उससे पहले आपको बताते चले, नीतीश की राह में एक और रोड़ा, देश का नेता केसीआर के नारे लगे, टीआरएस बनी भारत की राष्ट्रीय समिति। जानेंगे इस खबर को। उससे पहले आपको बताते चले, लल्ला सिंह बोले 2006 से ओबीसी आरक्षण पर कई निकाय चुनाव हुए, आयोग से उलझन चाहती है बीजेपी। तो जानेंगे इन तमाम बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबर पूरी तरह विस्तार से इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक करके बन रहेगा। तो आपको बताते चले, नीतीश का पुतला फूकेगी बीजेपी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी नहीं आयोग, इसलिए लटका चुनाव। सम्राट चौधरी। आपको बताते चले, विधान परिषद में विरोध दल के नेता सम्राट चौधरी ने निकाय चुनाव पर रोक के लिए सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़े समाज के लोगों को धोखा दिया है। नीतीश सरकार पर अवमानना का केस चलना चाहिए। भाजपा नीतीश सरकार से अति पिछड़े के अपमान का बदला लेगी। कल सभी जिलों में मुख्यालयों से नीतीश कुमार का पुतला फूका जाएगा। राजधानी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर पटना उच्च न्यायाधीश के आदेश के बाद साफ हो गया है कि नीतीश सरकार ने बिहार के अति पिछड़े समाज को धोखा दिया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आयोग का गठन नहीं किया, जिसके कारण यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है। तो आप सभी लोगों को क्या लगता है, सम्राट चौधरी सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो आए जानते हैं और बड़ी खबर निकल के सामने। वहीं बता दें एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, निकाय चुनाव, नीतीश के मंत्री ने हाई कोर्ट के फैसले को बताया गलत। विजय चौधरी बोले अति पिछड़े वर्ग की हकमारी। पटना हाई कोर्ट के आरक्षण को लेकर आए फैसले के बाद बिहार में नगर निकाय चुनाव रद्द होने से सियासत गर्मा गर्मी हो गई है। नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को गलत बताया। उन्होंने कहा कि इससे अति पिछड़े वर्ग ईबीसी का हक मारा गया है। बिहार सरकार ने ये कतई नहीं होने देगी। सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी। शीर्ष अदालत से फैसला हमारे हक में आने की उम्मीद है। तो वित्त मंत्री विजय सिंह ने बुधवार को कहा कि पटना हाईकोर्ट का फैसला उचित नहीं है, इससे अति पिछड़े वर्ग के लोगों का हक मारा जाएगा। इस आरक्षण का प्रावधान 2007 में किया गया था। अब तक इस आधार पर 3 नगर निकाय चुनाव हो चुके हैं। तो आपको बताते चले, सबने देखा है कि किस तरह अति पिछड़े वर्ग के पुरुष वर्ग के महिला और पुरुष किस तरह आगे बढ़कर आए। इन लोगों को नगर निकाय के प्रबंधन में जो आगे बढ़ने का मौका बिहार सरकार दे रही है, उसके बीच में अनावश्यक बाधा आ गई है। तो आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल के आई शाम में। वहीं बता दें एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, प्रशांत किशोर का दावा, नीतीश कुमार ने दिया जेडीयू अध्यक्ष बनने का ऑफर। जाने पीके क्या बोले इस पर। चुनाव रणनीति। प्रशांत किशोर ने उर्फ पीके ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों नीतीश से हुई मुलाकात के दौरान उन्हें जेडीयू अध्यक्ष बनने का ऑफर मिला है। हालांकि उन्होंने जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व करने से मना कर दिया है। पीके ने कहा कि इससे पहले भी 2014 के लोकसभा चुनाव में जब महागठबंधन को बुरी तरह से हार मिली थी तो नीतीश ने उनसे मदद मांगी थी। प्रशांत किशोर ने फिलहाल जन सुराज अभियान के तहत बिहार में 3500 किलोमीटर की पद यात्रा पर निकल रहे हैं। पटना में लगभग 275 किलोमीटर दूर पश्चिम चंपारण जिले के जमुनिया गांव में पीके ने मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन के बहुत होशियार बन रहे। 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद दिल्ली आकर उन्होंने कहा था कि हमारी मदद कीजिए। महागठबंधन सरकार 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने उनके जिताने में कंधा लगाया। अब बैठकर मुख्यमंत्री बनकर हमें ज्ञान दे रहे हैं कि अभी 10 से 15 दिन पहले बुलाकर बोले कि हमारी पार्टी का नेतृत्व कीजिए। हमने कहा कि अब हम ये नहीं हो सकता है, अब ये हम नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। मैं बता दें और बड़ी खबर निकल कर, नीतीश के बाद अपने ही नेता तेजस्वी यादव पर बरसे सुधाकर सिंह, कहा कुर्सी से चिपकने वालों की परवाह नहीं। आपको बताते चले, कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद राजद विधायक सुधाकर सिंह ने अब अपने ही पार्टी के नेताओं पर जमकर हमला बोल रहे हैं। राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बिना नाम लिए, उनका नाम लिए नहीं नाम लेते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि कुर्सी से प्यार करने वाले मुझे चुनौती नहीं दे सकते। इससे पहले राजद विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर निशाना साधते रहे, लेकिन कभी भी राजद नेतृत्व पर हमला नहीं
नहीं किया। सुधाकर सिंह ने तेजस्वी यादव का नाम ना लिए बगैर कहा कि मुझे नीतीश के नेतृत्व में सत्ता के लालच में कुर्सी से चिपके रहने वाले लोगों की परवाह नहीं है, राज्य की जनता उन्हें करारा जवाब देगी। कैमूर में दुर्गावती प्रखंड के कराव गांव सभा को संबोधित करते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि वे राजद प्रमुख लालू यादव के कहने पर ही मंत्री बने और उनके कहने पर ही इस्तीफा दिया। पूर्व मंत्री इस दौरान मीडिया और सरकार दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मीडिया हवाले से नहीं, सूत्रों की खबरों से चलती है। आपको बताते चलो, उन्होंने कहा कि वे खुद त्यागपत्र दिए या फिर उनसे इस्तीफा लिया गया, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये कोई विमर्श का विषय नहीं है। तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। बता देकर बड़ी खबर निकल के आ रही है, नीतीश की राह में एक और रोड़ा। देश का नेता केसीआर के नारे लगे, टीआरएस बनी भारत की राष्ट्रीय समिति। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की राह में एक और रोड़ा आ गया। विपक्षी एकजुट में नीतीश का साथ दे रहे केसीआर ने पीएम कैंडिडेट के रूप में ताल ठोक दिया। हैदराबाद में टीआरएस की जगह नई राष्ट्रीय पार्टी भारत राष्ट्रीय समिति की लॉन्चिंग के दौरान देश का नेता केसीआर के नारे लगे। साथ ही पार्टियों के पोस्टर में तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव केसीआर को देश का भावी पीएम बताया गया। इसमें 2024 में पीएम बनने का सपना देख रहे नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई। आपको बताते चले, कुछ दिन पहले ही केसीआर और नीतीश कुमार की पटना में मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं में 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों को एकजुट करने पर सहमति बनाई। इसके बाद से नीतीश कुमार खुद को विपक्षी दलों का अगुवा के रूप में पेश कर रहे थे। उनके 2024 विपक्ष का पीएम कैंडिडेट बनने के कयास भी जोरों शोरों से लगा रहे थे। मगर अब केसीआर के पीएम पद हेतु ताल ठोकने के बाद उनकी राह में एक और बाधा आ गई है। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी जैसे कई अन्य नेता की भी नज़र पीएम पद पर टिकी हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार की विपक्षी दलों को एकजुट करने में कदम का कुछ खास फायदा होता नहीं दिख रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, नीतीश कुमार पीएम पद के लिए सही है या नहीं है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो आप लोग सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वहीं बता दें, एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लल्लन सिंह बोले 2006 से ओबीसी आरक्षण पर कई निकाय चुनाव हुआ, आयोग से उलझाना चाहती है बीजेपी। आपको बताते चले, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि भाजपा आयोग गठन की बात कहकर आरक्षण को उलझाना चाहती है। भाजपा सरकार निकाय चुनाव को लेकर सरकार के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रही है। तो ऐसे में आपको बताते चले, लल्लन सिंह ने ऐलान किया कि बीजेपी साजिश के खिलाफ जेडीयू पर पूरे राज्य में पोल खोल अभियान चला रही है। तो आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। हम आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतजार करेंगे। तो आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, प्यार से जय जय भारत।